हेलो दोस्तों। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है सेल। सेल का मतलब होता है कोशिका। ओके। हम इसमें कोशिका के बारे में सभी चीज़ों को एक एक करके डिटेल से समझेंगे। कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका के प्रकार, है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, उसकी संरचना के बारे में, है ना, उसके भागों के बारे में, उसके अंगों के बारे में, सभी चीज़ों को हम डिटेल से समझेंगे इस चैप्टर में। ओके। तो आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझाई जाएंगी। देखिए, ये है हमारी सेल, ये है हमारी कोशिका। ठीक। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि जो ये आपको ये संरचना दिखाई दे रही है ना, ये एक क्या है, कोशिका है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और इसकी खोज किसने की थी, इस सब के बारे में आपको बताया जाएगा। तो देखिए, कोशिका जो है जीवन की रचनात्मक, कार्यात्मक एवं मूलभूत इकाई है। ठीक है। कोशिका क्या है? कोशिका एक रचनात्मक, कार्यात्मक और मूलभूत इकाई है। सर्वप्रथम कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी, और यह खोज उसने कॉर्क के अंदर की थी जो एक मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक को जो रॉबर्ट हुक हैं, इन्हें कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी और इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। ओके। अब आती है बात जीवित कोशिका की। तो जो ल्यूवेन हॉक थे, ल्यूवेन हॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। ओके। तो मृत कोशिका की खोज किसने की थी? मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे है जीवों की जैविक क्रियाओं की रचना करने वाली तथा उनका संचालन करने वाली मौलिक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। ठीक है। जीवों की जो जैविक क्रियाएं हैं, ठीक, की रचना करने वाली तथा उनका संचालन करने वाली मौलिक इकाई को ही हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका क्या है? अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि कोशिका जो जीवन की रचनात्मक, कार्यात्मक और मूलभूत इकाई है, उसे ही हम क्या कहेंगे? कोशिका कहेंगे। ठीक है। आगे अपन समझते हैं कि जो कोशिका है इसमें स्वजनन पाया जाता है, अर्थात कोशिका में स्वजनन की क्रिया होती है। मतलब ये एक से दो भागों में बट जाती हैं। मतलब जो पुरानी कोशिका होती है वह एक नई कोशिका में चेंज हो जाती है। कोशिका में स्वजनन थी, आर्यभट्टों ने की थी। कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उनके विभाजन से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है। तंत्रिका कोशिका जो है वह मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका है, जबकि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की कोशिका है। ठीक है। तंत्रिका कोशिका ही क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका है, जबकि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की कोशिका है। ठीक। सबसे भारी और बड़ी कोशिका किसकी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। किसकी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। अब हम आपको एक कोशिका का एक डायग्राम दिखाएंगे। ये देखिए, ऐसी होती है कोशिकाएं। कोशिका दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कोशिकाएं क्या होती हैं